कैसे आप सारे। सो बेटा ग्रेस मार्क और बोनस मार्क्स में फर्क होता है। आप दोनों को सेम मत समझना। ग्रेस मार्क हम उस बच्चे को देते हैं जो बच्चा जैसे मान लो उसके 22 आए 80 में से और पासिंग 26.5 है, तो उसको टीचर क्या करेगा, 4.5 नंबर कहीं ना कहीं बढ़ा देगा अगर आपने लिखा होगा तो। ठीक है, बट वो भी कंडीशन है, कंडीशन अप्लाई। अगर आपने पेपर ही खाली छोड़ा होगा तो टीचर भी कुछ नहीं कर सकता उसमें। तभी हम टीचर कहते हैं कि आप क्या करो, पेपर को ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करो। अटेम्प्ट करोगे तभी मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, उसको ग्रेस मार्क बोला जाता है। मान लो किसी बच्चे के 25 है, अब उसको 1.5 नंबर चाहिए पास होने के लिए, तो उसको टीचर मार्क्स दे देगा और पास कर देगा, और टीचर पूरी कोशिश करेगा कि आपको पास कर सके। बट आपकी बेवकूफी होगी अगर आप फेल हो गए तो, क्योंकि आपने क्वेश्चन ही छोड़ा होगा, अटेम्प्ट ही नहीं किया होगा, तो फेल फेल कर देगा। दूसरे होता है बोनस मार्क्स। बोनस मार्क्स क्या होते हैं, मान लो कभी क्वेश्चन गलत आ गया, आउट ऑफ सिलेबस आ गया, ठीक है, या फिर जो डिलीटेड पार्ट था चैप्टर का उसमें से आ गया। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो सीबीएसई तक वो बात पहुंचती है और उसको कंप्लेंट किया जाता है, तो क्या करते हैं, सीबीएसई सबको बोनस मार्क्स प्रोवाइड करता है। बट उसके लिए भी एक कंडीशन है, उसको आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर किया होना चाहिए। पता लग रहा है आपने क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं करा, मान लो आंसर नंबर 27 है, आपने आंसर नंबर 27 को लिख के उसको अटेम्प्ट किया हुआ है, तो आपको सीबीएसई उसका फुल मार्क्स देगा। बट उसके लिए उसका अटेम्प्ट किया होना बहुत जरूरी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट घूम फिर के जो बात आती है वो आती है अटेम्प्ट करने की। ठीक है, तो ग्रेस मार्क और बोनस मार्क की बात जब करना जब आप पेपर पूरा अटेम्प्ट करो, और यही डिफरेंस होता है मोटा मोटा ग्रेस मार्क और बोनस मार्क्स के अंदर।